नमस्ते दोस्तों, आप सभी का नंदन स्कूल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। विषय कोड 110 सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 जो मैथमेटिक्स का गणित अनिवार्य विषय है उसका आज हम आंसर जानेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न अगर देखेंगे तो वह है सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन जो था वह है 1/रूट है एक, यह है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में अगर देखें तो इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्य हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, आंसर हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3 के शून्य कौन से हैं, आंसर हो जाएगा सी -3√2/2 √2/4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका महत्तम समवर्तक 23 है तो उनका लघुत्तम समवर्तम क्या होगा, आंसर हो जाएगा 690। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 15870 एंड देयर एचसीएफ इज 23 देन देयर एलसीएम विल बी 690। क्वेश्चन नंबर 5 यदि a इजकल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 4 और b इजकल टू 2 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 तब महत्तम समावर्तक ए बी होगा, आंसर हो जाएगा बी 180। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, सी 1/x-1 इसका सही आंसर है। विन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए पॉलिनोमियल, आंसर होगा 1/x-1। सातवां प्रश्न समीकरण निकायों x प्लस 2y माइनस 8 इजकल टू 0 तथा 2x प्लस 4y इजकल टू 60 का है, ये हो जाएगा अद्वितीय है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 8 इजकल टू 0 एंड 2x प्लस 4y इजकल टू 16 हैव द राइट आंसर इज ए यूनिक सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी x² माइनस 4x प्लस 1। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 को जरा देखिए ध्यान से। यदि समीकरण निकायों 4x प्लस ky प्लस 8 इजकल टू 0 एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 इजकल टू 0 का एक अद्वितीय हल हो तो आंसर हो जाएगा ए k इजकल टू 4। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो सही आंसर हो जाएगा 2x² माइनस 5x इजकल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। 11वां प्रश्न यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो आंसर हो जाएगा c इजकल टू a। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 2 इजकल टू 0 के मूलों का योग है, सही आंसर होगा c 6। क्वेश्चन नंबर 13 x इजकल टू 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, b y अक्ष के समांतर। 14वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है, सही आंसर होगा a 2 और 0। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है यदि किसी AP का प्रथम पद a एवं सारवंतर d हो तो उस AP का nवां पद होगा, सही आंसर हो जाएगा a प्लस n-1d। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है समानांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद है, सही आंसर होगा -77। 17वां प्रश्न समांतर श्रेणी 7 13 19 205 में पदों की संख्या कितनी है। अच्छा ये वाला छूट गया है, इसका बाद में बता दिया जाएगा। अब देखिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3 5 7 9 11 का nवां पद होगा, सही आंसर होगा a 2n + 1। 19वां प्रश्न देखिए बिंदु 4 -3 की मूल बिंदु से दूरी है, आंसर हो जाएगा b 5। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए sin² 65 प्लस sin² 25 का मान होगा, सही आंसर होगा a 1। अब आते हैं 21 क्वेश्चन पे। बिंदुओं 3 0 एवं -5 4 को पिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं b -1 और 2। 22वां प्रश्न बिंदु -3 -5 का भुज है, सही आंसर। अच्छा ये भी छूट गया है, बाद में बता दिया जाएगा। 23वां प्रश्न द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होगा b -2 और 3। अब आते हैं 24वां प्रश्न में किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3 0 5 -2 और -8 5 हो
तो उसके केंद्रक के नियामक होंगे -2 1। 25 त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है, तो cos A + B का मान है, आंसर हो जाएगा A 0। 26वां प्रश्न देखिए, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? 88 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा। आइए 27वां प्रश्न, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। 28वां प्रश्न, tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1। 29वां प्रश्न, tan 35 cot 55 प्लस cot 78 बाई tan 12 का बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं 30वां प्रश्न पे, यदि sin थीटा इजकल टू A बाई बी तब cos थीटा का मान होगा, आंसर हो जाएगा B √p² - a² बाई बी। 31वां प्रश्न देखते हैं, यदि sin थीटा इजकल टू 1/2 तो cot थीटा का मान होगा √3। 32वां प्रश्न देखिए, यदि √30 tan 2 थीटा इजकल टू 3 तब थीटा का मान होगा, आंसर हो जाएगा 60। 33वां प्रश्न देखिए, 33वां प्रश्न है sec 90 - थीटा इजकल टू वाट, इसका आंसर हो जाएगा cos थीटा। 34वां प्रश्न, r त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, आंसर हो जाएगा πr² थीटा बाई 360। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ थीटा इन द सर्किल विथ रेडियस r इज πr² थीटा बाई 360। 35वां प्रश्न देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके परिधियों का अनुपात होगा 3:2। अब देखिए 36वां प्रश्न, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 3πr²। 37वां प्रश्न, किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन क्या होगा? आंसर हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। 38वां प्रश्न देखिए, यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो इसका आयतन होगा, आंसर इसका इधर मार्क किया होगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। 39वां प्रश्न देखिए, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर में उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, इसका आंसर हो जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर²। 40वां प्रश्न देखिए, यदि किसी घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 150 सेंटीमीटर। 41वां प्रश्न देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है 400। 42वां प्रश्न देखिए, 2 5 7 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक क्या है? B3। ए और बी का समांतर माध्य है a+b/2। 44वां प्रश्न, किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्यिका होगी 24। 45वां प्रश्न, 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका है 5। 46, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? A 1.5। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1। 48, एक ठोस गोले की जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। 49वां प्रश्न, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? ओके, ये भी क्वेश्चन छूट गया है। 50वां प्रश्न देखिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का महत्तम समापवर्तक है 1। भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है? ये भी छूटा हुआ है। 52वां, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 7 इजकल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी अवास्तविक। यदि 3 थीटा इजकल 90 तो cos थीटा का मान होगा √3/2। यदि cos a + b इजकल टू 0 तब sin a - b होगा cos 2/b। समीकरण x + y इजकल टू 40 और x - y इजकल टू 40 के हल हैं x इजकल टू 9 y इजकल टू 5। 56वां प्रश्न देखिए, समरूप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF में दिया है AB/DE इजकल टू BC/FD, तब ए हो जाएगा ऑप्शन एंगल B इजकल टू एंगल ए। 57वां प्रश्न, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के इस प्रकार से है कि AD इजकल टू 2.4 सेंटीमीटर, A इजकल टू 3.2 सेंटीमीटर और EC इजकल टू 4.3 सेंटीमीटर, तब AB होगा A 3.6 सेंटीमीटर। किसी घटना E के घटित होने की प्रायिकता PE हो तो निम्नांकित में कौन सही है? अच्छा, ये भी छूट गया, बाद में बताया जाएगा, उसका पूरा बाद में सॉल्यूशन भी डालेंगे, अभी थोड़ा आंसर का जल्दबाजी नहीं, दिया हुआ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा 0 PE 59। sin 60 + cos 30 + cos 60 इंटू sin 30 का मान होगा 1। 60,
बिंदु P इक्वल टू 5 6 एक्स अक्ष से दूरी है, B 6 इकाई। 61 संख्या 3.24636363 है परिमेय संख्या, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव शांत होगा, D 3/160। 63 संख्या 144 में 372 का महत्तम समावर्तक होगा 12। यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य हो तो अल्फा बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा, आंसर हो जाएगा C/A। अब आइए 65वां प्रश्न देखते हैं। 65वां प्रश्न है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 हो तो एक्स के का मान होगा, आंसर हो जाएगा -21। 66 यदि बहुपद पी एक्स 4x क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, आंसर हो जाएगा -7/4। अब देखिए 67वां प्रश्न है, समीकरण निकाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 6x प्लस 5y इक्वल टू 11 के कितने हल होंगे, आंसर हो जाएगा C अद्वितीय हल, जिसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। 68वां देखिए, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो उनके आलेख होंगे A समांतर रेखाएं। 69 रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल टू 0 एवं 3x प्लस 4y इक्वल टू 20 का हल है x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2। यदि 65 तथा 117 का महत्तम समावर्तक 65 m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान है B2। 71 यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो a होगा B यानी -7। 72वां प्रश्न देखिए, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2x प्लस 9k इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो k का मान होगा A 1 या 4। 73 प्रश्न देखिए, 73 प्रश्न है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 1 के मूल निम्नलिखित में से कौन होंगे, आंसर हो जाएगा D ऑप्शन नंबर 0 और 2। 74 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग होने के लिए क्यू का मान निम्नलिखित में से कौन होगा, आंसर हो जाएगा P/2। 75 समांतर श्रेणी A 1.8 2.1 2.4 2.7 का सार्वंतर है B 0.3। 76वां प्रश्न देखिए, यदि 2x प्लस 3 5x प्लस 1 6x प्लस 3 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा 1। समांतर श्रेणी 170 104 91 7 का 8वां पद है, आंसर हो जाएगा B 26। 78वां प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 1 है तो इसके प्रथम 3 पदों का योग होगा A 15। 19वां प्रश्न देखिए, पद बिंदु A -6 5 एवं B -2 3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है A/2 4 है तो A का मान होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा ये नहीं बना है, अच्छा बाद में बता दिया जाएगा। इसका देखिए 80 प्रश्न देखिए, यदि A इक्वल टू यदि A -1 4 और B 5 2 एवं C -4 -15 किसी ट्रायंगल ABC के शीर्ष हैं तो इसका केंद्रक होगा A 0 -3। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हुआ। अब देखते हैं जरा, नहीं समाप्त नहीं हुआ, 100 प्रश्न है। 81 x अक्ष बिंदु A 2 -3 एवं B 5 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में अंतर्विभाजित करता है, तो ये भी छूट गया है। देखिए 82वें प्रश्न देखिए, त्रिभुज ABC में रेखाखंड PQBC के समांतर इस प्रकार है कि AP इक्वल टू x BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर AQ इक्वल टू 40 सेंटीमीटर QC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो x का मान होगा, आंसर हो जाएगा A 8 सेंटीमीटर। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात होगा, इसका देखने दीजिए 7:5 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर A। 84वां प्रश्न देखिए, यदि त्रिभुज ABC में A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर B इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और C इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो एंगल B का मान हो जाएगा 90 डिग्री। 85 किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, आंसर हो जाएगा B2। 86वें प्रश्न देखिए कि बिंदु P से PT O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि OT इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तो स्पर्श रेखा PT की लंबाई होगी
8 सेंटीमीटर। 27वां प्रश्न देखिए, यदि वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो उन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। निम्नलिखित में किसका मान 1/रूट के बराबर है? cos 45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 इजकल टू बी 0। यदि थीटा इजकल टू 45 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 51वें प्रश्न देखिए, sin 30 प्लस cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 192। यदि sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू के तो के का मान होगा। आंसर हो जाएगा बी का 1। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तथा केंद्र ओ है एक त्रिज्य खंड AOB इस प्रकार है कि एंगल AOB इजकल टू 30 तो लघु चाप AB की लंबाई है। आंसर हो जाएगा ए 5 सेंटीमीटर। 94, एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर होते हैं? आंसर हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। 95 देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाती है तो मूल गोला व नए गोला का आयतन का अनुपात क्या होगा? देखते हैं आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी 8:1। 96 प्रश्न देखिए, एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है तो और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या के दुगुनी है तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा, ये छूट गया है, बाद में इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी जल्दबाजी है आंसर मिलाने का, इसलिए इसको जल्दी अपलोड किया जा रहा है। एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो घनाभ का आयतन होगा। आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए 98 प्रश्न, 2 7 4 9 5 6 1 का मध्य का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 5 आंसर। 99 5 4 9 8 7 4 2 6 4 7 3 का बहुलक है। आंसर हो जाएगा सी 4। 100वां प्रश्न देखिए, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिया निकाला जाता है तो उसके बेगम होने की प्रायिकता होगी। आंसर हो जाएगा ए 1/13। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 समाप्त हुआ। 100 में से परीक्षा में जो है बस 50 ठो बनाना पड़ता है। चलिए अब सेक्शन बी का देख लेते हैं। ये तो सिर्फ एक नज़र डाल लीजिए क्या सब क्वेश्चन है। द्विघात सूत्र का प्रयोग का समीकरण वाला है। दूसरा 0.6 OP के रूप में बदलिए। तीसरा है सिद्ध करें कि 5 रूट का परिमेय संख्या है। चौथा प्रश्न देखिए शून्य का गुणनफल वाला है। 5वां प्रश्न जो है x + 2y + 9 वाला है। इसी तरह से 6ठा प्रश्न देखिए पी के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग का अद्वितीय हल है। 7वां प्रश्न है आपका समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 और 6x - 5 = 11 को वज्र गुणनखंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो है मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण के मूल्यों की प्रवृत्ति बताएं। 9वां प्रश्न है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 का 15वां पद क्या होगा? घर पे प्रैक्टिस करिएगा इसको। 10वां प्रश्न ट्रायंगल ABC है क्योंकि पैरेलल BC ये है। और 11 में यदि tan थीटा = x/y तो x sin थीटा + y sin cos का मान बताना है। इसी तरह से 12वां प्रश्न में एक नज़र डालिए, मान निकालना है sin 30 + tan 45 - cos 60 sec 30 cos 60 cot 45 का। 30 में जो है किसी वृत्त का परिधि 22 सेंटीमीटर तो उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी क्वाड्रेंट उसका निकालना है। क्वाड्रेंट वृत्त का चौथा पार्ट होता है। इसी तरह 14वां प्रश्न है बिंदु Q के लिए P के लिए R के लिए तो उसका x का मान निकालना है। 15वां प्रश्न देखिए और 16वां प्रश्न देखिए। इसी तरह से 17वां प्रश्न देखिए। इसके बाद 18वां प्रश्न को देखिए एक नज़र। यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर तो उसका आयतन ज्ञात करें। 19वां प्रश्न अल्फा बीटा वाला है। और 20वां प्रश्न 8वां का प्रथम गुणज का योगफल ज्ञात करना है। ये एवरेज वाला है, इसी को मीन मीडियम कह सकते हैं। एक बक्सा में 3 नीला 2 सफ़ेद 4 लाल कंचे हैं। बक्सा से ऊंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो उस कंचे के सफ़ेद होने की प्रायिकता के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 2 नंबर का। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को बराबर से जोड़कर घनाभ बनाए जिससे परिणाम घनाभ का संपूर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। इसी तरह द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज 13 एंड इट्स फिफ्थ टर्म इज 25 फाइंड 73rd। इस तरह से आपका 28 हो गया, 23 25 26 27 का देख लीजिए। ये मिडिल निकालने वाला है, मीन निकालने वाला है। 28 का देखिए, 29 का देखिए, 30 का देखिए और 31 का देखिए किस तरह से है। इसी तरह से 32 का देखिए, 33 का देखिए, 34 का आप देख सकते हैं।
घर पे इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। 35 का जो है देखिए 35 का, एक मिनट, हाँ 35 का प्रश्न देखिए। द shadow ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन एंगल्स एलिवेशन 30 देन व्हेन इट वाज 60 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। 36 क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। 37 का देख लीजिए। 38 का देखिए। तो इस तरह से हमारा प्रश्न जो है समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर इसी तरह से आपको चाहिए जानकारी तो। धन्यवाद।